आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। और अगला लेक्चर से हम बात करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 क्लास 12 के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक होगा फ्लावर से रिलेटेड। तो हम एक पॉइंट कहेंगे कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट meant for sexual reproduction। इसका मतलब ये कि फ्लावर जो है मॉडिफिकेशन है कुछ किसका, जानते हैं कि फ्लावर के बिना हम फ्रूट्स की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम ये कहेंगे कि ये जो है थैलामस या रिसेप्टेकल्स जिसको कहेंगे ये पोर्शन, और हमने कहा ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया इसका सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम बोलेंगे ओवरी, ठीक है। और इस थैलामस से ये इस तरीक़ा का जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम कहेंगे एंड्रोशियम। और ये जो आप देख रहे हैं ये कलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कॉर्ला, और ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है कैलिक्स, ठीक है। तो हमने कहा ये कैलिक्स है, ये कॉर्ला हो जाएगा जो कलरफुल होते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसको एंड्रोइसियम कहेंगे जो मेल पार्ट है फ्लावर का, और ये जो आप देख रहे हैं ये है गाइनोइसियम जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। और ये हो जाएंगे ओव्यूल्स के अंदर। हमने कहा ये है रिसेप्टेकल्स, और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहेंगे हम थैलामस। ये जो फिगर हमको मिला है कैसे, तो हमने क्या किया है इसका फ्लावर को ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है। हमने कहा ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, कट करने के बाद इस फ्लावर को हम देखते हैं तो इसके बाद हमको ये सारे स्ट्रक्चर इसमें हमको दिखाई देता है। तो हमने क्या कहा कि कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। इसमें देखिए आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लावर या आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्लावर इज कैलिक्स। कलरफुल स्ट्रक्चर जो है कॉर्ला, एंडोशियम और गाइनोशियम जो है, तो एंडोशियम मेल पार्ट्स और गाइनोशियम क्या हो जाएंगे फीमेल पार्ट्स, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात कि ऐसे हम लिख सकते हैं कि आउटर टू लेयर ऑफ फ्लावर। तो आउटर टू लेयर ऑफ फ्लावर कौन सा हो जाएगा भाई, तो एक हो जाएगा कैलिक्स, एक हो जाएगा कॉर्ला। तो आउटर टू लेयर ऑफ फ्लावर जिसको हम कहेंगे इज कॉल्ड या नॉन एज एसेसरी होल। एसेसरी होल का मतलब ये एक ऐसा चक्राकार आकृति है फ्लावर का जिसका काम है कि एंडोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो हमने कहा आउटर टू लेयर कौन कौन, कैलिक्स और कॉर्ला। तो आउटर टू लेयर कैलिक्स एंड कॉर्ला इज नॉन एज एसेसरी होल, ठीक है। अगर हम बात करें इनर लेयर के बारे में, इनर टू लेयर है ना ऑफ फ्लावर, तो इनर टू लेयर ऑफ फ्लावर जिसमें कौन कौन आएंगे, एंड्रोइसियम आएंगे एंड गाइनोशियम आएंगे। तो एंडोशियम और गाइनोशियम जो है इसको हम कहेंगे एसेंशियल होल, क्योंकि इसका जो फंक्शन है एंडोशियम और गाइनोशियम का रिप्रोडक्शन में मदद करना। और जब तक फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं होंगे तब तक हम फ्रूट्स की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, सीड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एंडोशियम और गाइनोशियम जो है फ्लावर का बहुत ही एसेंशियल होल है। होल का मतलब है चक्राकार आकृति,
ठीक है, तो हमने अभी सीखा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे अभी कैलिक्स के बारे में अलग से, कॉर्ला सब पार्ट्स के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। ठीक है, तो का कैलिक्स, ठीक है, तो हम कैलिक्स के बारे में लिखेंगे इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ ए फ्लावर। अभी हमने फिगर दिखाया था जिसमें सबसे बाहरी लेयर क्या हो जाएंगे, कैलिक्स हो जाएंगे। कैलिक्स का जो यूनिट होगा वो होंगे सेपल्स। ठीक है, इसका सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे करेंगे, कैपिटल के से। दूसरे पॉइंट ये कहेंगे कि कैलिक्स यूजुअली ग्रीन होते हैं, है ना, यूजुअली ग्रीन, बट इन सम केस दे मे बी कलर। कैसा, तो लाइक कॉर्ला, और कॉर्ला की यूनिट क्या होता है, पेटल। अभी बढ़ाएंगे हम इसके बारे में। लाइक पेटल्स, सो कॉल्ड पेटालॉइड सेपल्स। तो कुछ ऐसे फ्लावर है जिसके कैलिक्स ग्रीन नहीं होकर के कलरफुल हो जाते हैं, और इसीलिए उसको हम किस नाम से जानेंगे, उस कलरफुल कैलिक्स को किस नाम से जानेंगे, पेटालॉइड सेपल के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कॉर्ला के बारे में, तो इसमें हम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ मेनी, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के, या मेनी नंबर्स ऑफ क्या, पेटल, क्योंकि कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल, और कॉर्ला का यूनिट अभी हम लिखेंगे मेनी नंबर्स ऑफ पेटल्स। एंड अब बताइए, फ्लावर का सबसे बाहरी लेयर हो गया कैलिक्स, तो फर्स्ट लेयर हो गया कैलिक्स, तो सेकेंड क्या हो जाएंगे, कॉर्ला। एंड इट इज सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर। अब कॉर्ला के यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो कॉर्ला के यूनिट होंगे क्या होगा, पेटल्स। ठीक है, और उसको सिंबल क्या हो जाएगा, तो सिंबल कहेंगे हम कैपिटल सी। ठीक है, अब देखिए जैसा हमने कहा कैलिक्स के बारे में कि कैलिक्स हमेशा कैसा होता है, ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें कैलिक्स का कलर कैसा होता है, रंग कलरफुल हो जाते हैं, तो वो पेटल के जैसा दिखता है। इसी तरीक़ा से कॉर्ला में भी है कि कॉर्ला जो है हमेशा कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कॉर्ला ग्रीन हो जाता है, इसीलिए हम उसको क्या किस नाम से जानेंगे, तो सेपलॉइड पेटल के नाम से जानेंगे। क्योंकि हमने कहा कैलिक्स को तो किस नाम जान रहे हैं, पेटालॉइड सेपल के नाम से, और कॉर्ला अगर ग्रीन है तो हम किस नाम से जानेंगे, तो सेपलॉइड पेटल के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कॉर्ला जो है इसका फंक्शन है हेल्प करना, किसको हेल्प करना, पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इंसेक्ट है, जो एनिमल्स है, उसको अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना, क्योंकि वो कलरफुल है, जिसके कारण कोई इंसेक्ट, कोई एनिमल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कॉर्ला के बारे में एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि कॉर्ला का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कि हेल्प करना, और हमने एक फंक्शन बताया था अभी, जो मेन फंक्शन था क्या भाई, तो उसको प्रोटेक्शन करना। इसीलिए उसको हम किस नाम से जानते थे, एसेसरी होल्ड के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कॉर्ला के बारे में वुड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है, हम इस टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। पॉलिनेशन एज दे वुड अट्रैक्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट। अब देखिए एनिमल को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं किस पर्पस के लिए, पॉलिनेशन के लिए।
तो पोलिनेशन क्या है, हम इतना कह सकते हैं अभी कि ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रैंड को कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि एंथर के अंदर ही पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होते हैं और वो उड़ करके या तो किसी एजेंट की मदद से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यानी एक फ्लावर से दूसरे जगह फ्लावर के पास पहुंचते हैं। उसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। तो ये बाद में हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। लेकिन अभी हमने जो कहा कॉर्ला के बारे में, तो कॉर्ला का काम क्या है, हेल्प करना। किसको हेल्प करना, तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या पर्पस है, पोलिनेशन। ठीक है, एक बार फिर से हम लिख दिए यहाँ पे, कैलिक्स एंड कॉर्ला इज नॉन एज एसेसरी होल। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार मेडिकल पूछता है इस छोटे छोटे पॉइंट को। ठीक है, अगला होगा एंडोशियम और एंड्रोइशियम। ठीक है, अब ये एंडोशियम जो है वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लेयर कैलिक्स, सेकेंड लेयर कॉर्ला, और एंडोशियम क्या हो जाएंगे, थर्ड लेयर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंडोशियम इज थर्ड होल। ठीक है, एंडोशियम का यूनिट क्या होगा, तो हम कहेंगे स्टामेन। इसका सिंबल क्या होंगे, तो सिंबल होगा ए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहेंगे स्टेमेन के बारे में कि एंडोशियम के बारे में, एंडोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव है ना पार्ट्स कौन सा है, एंडोशियम में। ठीक है, अगला पॉइंट कहेंगे ईच, अब यूनिट क्या है एंडोशियम का, स्टेमेंस। हम लिख सकते हैं ईच स्टेमेंस कंप्राइजेज टू पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट्स, नेमली यानी सच एज एंथर एंड, अब देखिए एंथर है तो एंथर को कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, एंथर एंड एंथर इज सपोर्टेड बाय फिलामेंट। अब देखिए हमने कहा एंथर एंड एंथर इज सपोर्टेड बाय फिलामेंट, तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको हम बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, तो हम कहेंगे एंथर का। और ये एंथर किसके साथ अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, उसका नाम है फिलामेंट। तो हमने कहा ये एंथर है, हमने कहा ये क्या है, फिलामेंट है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो हमने कहा एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया ये। हम फिलामेंट और एंथर के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, तो एंथर इस ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है एंडोशियम का, तो ओरिजिन पॉइंट के बाद कौन आ रहा है, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल पार्ट्स बोलेंगे हम इसको, या हम ऐसा कर सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। इसको हम क्या कर सकते हैं, एंथर को डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। डिस्टल करने का क्या मतलब, ओरिजिन पॉइंट से दूर है, और ओरिजिन पॉइंट से ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो क्या है, नज़दीक है। तब फिलामेंट हो गया ओरिजिन पॉइंट के प्रॉक्सिमल यानी नज़दीक हो गया, और एंथर क्या होंगे, डिस्टल पार्ट्स। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे ये जो दोनों एंथर है वो अटैच होते हैं किसके थ्रू, इसका नाम है कनेक्टिव, यानी वो कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है
कि एंथर जो है, ये जो पार्ट्स आपको हमने बताया है ना, तो इसको थोड़ा मिटा दे, साफ कर दे इसको हम। देखिए जितना भी टॉपिक है, अगर आप शुरू से हमारे हर लेक्चर को समझते हैं तो श्योर कि आपको समझ में अच्छी तरीक़े से आगे भी आएंगे, और अभी आप समझ सकते हैं अच्छी तरीक़े से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंथर यूजुअली बाइलोब्ड इन नेचर, बाइलोब्ड इन नेचर, बट समटाइम, है ना, वन लोब, है ना, समटाइम वन लोब। मतलब ये कहा हमने कि एंथर जो है अक्सर ऐसा नेचर का होता है, एक और एक दो लोब है यहाँ पे, लेकिन कुछ केस में ऐसे होते हैं जिसमें एक लोब प्रेजेंट होते हैं। तो वन लोब स्ट्रक्चर जो कहा है उसको बोलेंगे मोनोथिकस, और जिसमें दो लोब प्रेजेंट है उसको बोलेंगे बाय नहीं, डाई बोलेंगे, डायथीकस। क्या बोलेंगे? डायथीकस। और एक लोब प्रेजेंट उसको क्या बोलेंगे? मोनोथीकस। क्योंकि थीका मीन्स इसका मतलब होता है लोब। क्या होता है? लोब। तो अगर दो लोब प्रेजेंट है तो डायथीकस, और एक लोब प्रेजेंट है मोनोथीकस। कॉमन एक एग्जाम्पल है मोनोथीकस का, याद रखेंगे, वो है मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो मालवेसी फैमिली, या आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, मालवेसी फैमिली, रोटेटिसी में बहुत सारे फैमिली है उसके बारे में। तो मालवेसी फैमिली का जो एंथर होता कैसा होता है? मोनोथीकस। लेकिन मोस्टली यानी ज़्यादातर या मोस्ट कॉमन जो है एंथर कैसे होते हैं? डायथीकस इन नेचर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा, अभी एक सेकेंड इसको थोड़ा साफ कर दूं। देखिए, अब देखिए हमने कहा, अभी थोड़ा सा चर्चा किया था कनेक्टिव के बारे में, तो हम कनेक्टिव के बारे में एक थोड़ा सा हम बता दें आपको। कनेक्टिव, इसका हमने क्या बताया था? ये एंथर है, ये भी एंथर है, इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। यह एक प्रकार का टिश्यू है, और वो जो टिश्यू है कनेक्टिव, वो स्टेराइल नेचर का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेराइल टिश्यू, और उसका काम क्या है कि एंथर के जो लोब है उस दोनों लोब को अटैच करवाना, जोड़ने का काम करना है। ठीक है, अब देखिए एंथर जो है अलग अलग तरीक़ा से, कनेक्टिव फिलामेंट और एंथर वो अलग अलग तरीक़ा से क्या होते हैं? एक दूसरे से अरेंजमेंट होते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल है जिसमें आप समझ सकते हैं कि एंथर जो है, अगर उसका अटैचमेंट बेस से होता है, जैसे हमने कहा ये एंथर है और हमने कहा ये फिलामेंट है, तो उसके बेस से ये जुड़ रहा है कनेक्टिव के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेसिफिक्स। ठीक है, अगर हमने कहा ये एंथर है, ठीक है, और उसको डॉर्सल साइड से यहाँ से जुड़ रहा है फिलामेंट, तो उसको बोलेंगे डॉर्सिफिक्स। याद रखना होगा, डॉर्सिफिक्स। हमने कहा बेस से अटैच हो रहा है तो बेसिफिक्स, और अगर डॉर्सल साइड से अटैच हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम डॉर्सिफिक्स। और अगर ऐसा होता है कि ये एंथर, ठीक है, ये एंथर उसके साथ फिलामेंट का जो अटैचमेंट हो रहा है अलोंग द लेंथ करने का, तो पूरा का पूरा इस तरीक़ा से अटैच हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एडिनेट। क्या बोलेंगे? एडिनेट। और एक जो है कॉमन है जिसमें ये हमने कहा एंथर है, और उस एंथर का जो फिलामेंट है उसका जो अटैचमेंट है
कहाँ पे, जस्ट यहाँ से, तो उसको बोलेंगे हम वर्साटाइल। और ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है किसका, एनीमोफिलस, एनीमोफिलस पॉलिनेशन का। एनीमोफिलस पॉलिनेशन का मतलब ये कि पॉलिनेशन बाय एयर, मतलब किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, कोई एजेंट के थ्रू, लेकिन वो कौन सा एजेंट है, एयर है, इसीलिए उसको बोलेंगे एनीमोफिलस। ठीक है, तब वर्साटाइल ये है, बेसिफिक्स ये है, डॉर्सिफिक्स ये, एडिनेट ये है। तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए बेटर होगा। अगला जो ये बात करेंगे वो होगा किसका, तो गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हम साफ कर दें बोर्ड को। देखिए आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं किसका, तो क्लास 12 का चैप्टर 2, उसके बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं। डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, हमने कहा गाइनोइशियम, फर्स्ट कैलिक्स, सेकेंड कॉर्ला, थर्ड एंडोशियम, अब ये क्या हो जाएंगे, फोर्थ होल। ठीक है, हम इसके बारे में लिखेंगे, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, सिंबल क्या होगा, जी, और साथ में इसका यूनिट क्या है, तो याद रखेंगे कार्पल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहेंगे गाइनोशियम इज, है ना, या ऐसा लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ पिस्टिल एंड occupies the central position of the थैलामस। हमने शुरू में बताया था, थैलामस के बारे में दिखाया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे ये है थैलामस। ठीक है, और उसका ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से इस तरीका का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, गाइनोशियम। जिसमें हमने कहा ये जो है ये है ओवरी, और ये जो है उसका नाम है ओव्यूल, ये जो है इसका नाम है स्टाइल, और ये जो है इसका नाम है स्टिग्मा। हमने कहा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ये प्रेजेंट है किसके अंदर, तो इनसाइड द इनसाइड द ओवरी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप याद रखेंगे कि ओवरी फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है। याद कैसे रहना है, तो ओव्यूल में ई प्रेजेंट है, सीड में भी ई प्रेजेंट है, तो अपने आप ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, और ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। ये कुछ ऐसा है तरीका है याद करने का, जिससे आप कल के दिन में गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, और कन्फ्यूजन का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है, ओव्यूल क्या बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा, इस तरीक़ा से। तो इसीलिए हमने यहाँ बता दिया कि ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन करेंगे, सीड का, और ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन करेंगे, फ्रूट्स का। याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम ये कहेंगे इसमें कि पिस्टिल, एक वर्ड हमने कहा अभी, तो पिस्टिल किसको कहिएगा आप, तो हम कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के ये क्या बनाएंगे, पिस्टिल। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल के फीमेल, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में ये। ठीक है,
तो देखिए अभी जितना भी हमने टर्म सीखा है वो आपका बेसिक क्लास था, जिसमें चैप्टर 2 के बारे में हमने पढ़ा। अगला लेक्चर में जो हम बताएंगे, जिसमें पूरे डिटेल में किस तरीक़ा से पोलिनेशन होता है, किस तरीक़ा से पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रैंड आखिर वास्तविक में है क्या, हम सब टर्म के बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा एक बार और फिर से थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेंगे हम, जिसमें आपको हम बता दें कि किस तरीक़ा से फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स है और इस सब का क्या है, यूनिट कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है समझना इसके। हमने कहा ये है थाइलमस, ये है रिसेप्टिकल्स, तो हमने कहा रिसेप्टिकल है ये हमने कहा थाइलमस है। ठीक है, और इस थाइलमस का सबसे ऊपरी पोर्शन में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बल्ज पोर्शन जो है वो क्या है, तो हमने कहा ओवरी है। ठीक है, और हमने कहा यहाँ से ग्रीन कलर का सबसे पहला पार्ट जो होगा उसको कैलिक्स बोलेंगे, जो अगला होगा जो कलरफुल पार्ट्स होगा कॉर्ला होगा, और यहाँ से जो होंगे वो मेल पार्ट्स है फ्लावर का, उसको एंडोसियम कहेंगे, और ये पूरा का पूरा गैनोसियम कहलाएगा। एंडोसियम मेल पार्ट्स है, गैनोसियम फीमेल पार्ट्स है। एंडोसियम में क्या क्या पार्ट्स है, तो फिलामेंट है और एंथर है, और कनेक्टिव का काम क्या है, तो दोनों एंथर को जोड़ना। मोस्ट कॉमन जो एंथर है वो कैसा होते हैं, डायथिकस, यानी जिसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे आपके दोस्त को भी है ना फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।